नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम सभी ने स्कूलों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है। ये युद्ध पृथ्वी के सबसे भयानक युद्धों में गिना जाता है, जिसमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया गया था। और यह पल पृथ्वी पर मानव इतिहास पर एक काले धब्बे की तरह रह गया, जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। लेकिन अब तक आप ये सोचते होंगे कि यही दुनिया की सबसे बड़ी परमाणविक त्रासदी होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस त्रासदी से भी बड़ी त्रासदी इस हमले के 41 साल बाद आई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह हादसा नागासाकी व हिरोशिमा पर हुए हमले से ज़्यादा खतरनाक था, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल डिजास्टर की, जो मानव जनित त्रासदी में सर्वाधिक भयंकर था। आज के इस वीडियो में मैं फैक्ट इन हिंदी आपको ये रियलाइज़ करवाऊंगा कि एक छोटी सी इंसानी चूक कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है, और इस लापरवाही ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो आइए जानते हैं चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में। चेरनोबिल डिजास्टर साल 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था। यह प्लांट यूक्रेन के प्रिप्यात शहर के पास मौजूद है, और यह डिजास्टर इतना भयंकर था कि इसका इफेक्ट यूक्रेन से होते हुए पूरे यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच गया। और इस हादसे में सबसे ज़्यादा क्षति बेलारूस शहर को हुई थी, जिसमें इस हादसे का 60% रेडियोएक्टिव पदार्थ उड़कर इस शहर में गिरा था। और इस हादसे के 10 घंटे के अंदर ही 30,60,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, और 56 लोगों की तो तत्काल ही मौत हो गई थी। और बाद के आंकड़ों की माने तो इस हादसे में 4,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इस हादसे में फैले विकिरण से कुछ क्षेत्र की सारी वनस्पति नष्ट हो गई, और कई पीढ़ियों तक लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। दरअसल ये हादसा कुछ लोगों की नासमझी और इस प्लांट के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ था। हादसे वाली तारीख यानी 25 अप्रैल 1986 को इस प्लांट में एक टरबाइन टेस्ट होना था। ये उस स्थिति के लिए था जब पावर प्लांट फेल हो जाएगा तो बिजली की सप्लाई बंद होने पर सारे इक्विपमेंट चलते रहेंगे या नहीं, और कितनी देर में कूलिंग सिस्टम को चलाया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अधिकारियों और इंजीनियर्स ने 25 अप्रैल की रात को तैयारी शुरू की, और उस रात के करीब 1:30 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने वाले वाल्व को हटा दिया गया, और इमरजेंसी में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया, जो कि इमरजेंसी में रिएक्टर के अंदर होने वाली न्यूक्लियर विखंडन को रोक देता है। और उसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई, और इसका कारण रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन और कंट्रोल रोड में कमी थी। एक्सप्लोजन से जनरेट होने वाली हीट को काबू में रखने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, और पानी एक्सप्लोजन प्रोसेस में जनरेट होने वाले न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है ताकि प्रोसेस एंड आउट न हो। और प्रत्येक रिएक्टर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि पानी का बुलबुला ज़्यादा बनने पर प्रोसेस रुक जाती है। लेकिन चेरनोबिल रिएक्टर में एक कमी थी, इसमें बुलबुला ज़्यादा बनने पर प्रोसेस रुकने की बजाय बढ़ जाती थी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चेरनोबिल में जिस रोड का इस्तेमाल किया गया था उसमें कमी थी, और रिएक्टर में जितना रोड होना चाहिए था उससे कम यूज़ किया गया था, और इसी वजह से ये डिज़ास्टर और ज़्यादा भयंकर हो गया। और जब रिएक्टर के अंदर फिजिंग प्रोसेस एंड आउट हो गई तब रिएक्टर के अंदर भाप बनने लगी, और भाप इतनी बढ़ गई कि रिएक्टर के अंदर का दबाव बढ़ गया, और 10 सेकंड के अंदर ही 2 भयानक विस्फोट हुए। और ये विस्फोट इतने भयानक थे कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन की प्लेट और इसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई, और रिएक्टर में यूज होने वाली ईंधन की छड़ें काफी ऊंचाई तक उछल गई, जिससे रेडियोएक्टिव पदार्थ वातावरण में फैल गया। इस विस्फोट से 32 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, और सैकड़ों लोग इस पदार्थ से जल गए। और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से जितना रेडिएशन पैदा हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा इससे पैदा हुआ था, और इस रेडिएशन के कैंसर से 5000 लोगों की मौत सोवियत संघ में हो गई थी, और लाखों लोगों की जान खतरे में आ गई। और इस तरह चेरनोबिल के पावर प्लांट में शुरू हुआ टरबाइन टेस्ट 56 मिनट के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।